जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे, सभी स्वस्थ होंगे एकदम। तो देखिए, आज की कुछ न्यूज़ है वर्ग 3 को लेके, और आप सब कितने समझदार लोग हैं इससे संबंधित, उसी से रिलेटेड आज की कुछ न्यूज़ हैं, कुछ जानकारी हैं, वो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक देखो, वर्ग 3 का रिजल्ट आ गया, आप सबको पता है परसों। मतलब हम कितने अच्छे लोग हैं मध्य प्रदेश के, कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, कितना बड़ा घोटाला उन्होंने सहन कर लिया। पता है, जब पेपर का घोटाला हुआ था, ये हर बच्चे को पता है कि घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है। कोर्ट में मैप आईटी ने स्वीकार भी किया है कि पेपर लीक हुआ है, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी ऐसे बच्चे जिनके नंबर अच्छे थे, जो क्वालिफाइड हो रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि सर कुछ भी ना हो, रिजल्ट आ जाए। उनको लग रहा था कि हमारे 120-125 नंबर हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो चाह रहे थे कि रिजल्ट आ जाए, कोई भी कार्यवाही ना हो, कुछ भी ना हो। लेकिन अब हुआ क्या कि बहुत सारे बच्चे हैं, 110 नंबर थे, पता चला उनके 85 नंबर बचे, क्वालिफाइड ही नहीं हो पाए। जनरल से थे तो 90 में तो क्वालिफाइड होना था, अब क्वालिफाइड ही नहीं हो पाए। अब कह रहे हैं कि सर अब हम बताओ क्या कार्यवाही कर सकते हैं। अब फोन आ रहा है कि सर 25 नंबर हमारे 110 हमने देखे थे, हमारे 85 नंबर आ रहे हैं। 22-22, 30-30, 32 नंबर तक कम हुए हैं लड़कों के। 32 नंबर तक का कैसा नॉर्मलाइजेशन है। लेकिन समस्या ये कि आप लोग पहले तो जागते नहीं हो। अब जब तक आपके साथ, खुद के साथ ये घटना कुछ ना हो जाए, तब तक आपको लगता है कि सर हमें किसी चीज का विरोध नहीं करना है, हमें कोई मांग नहीं करनी है, चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। हमारे साथ हो जाए तो फिर हमें लगता है यार ये अब तो दुनिया खराब है, व्यापम खराब है, अब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, घर पे बैठ के फोन लगा देंगे, और घर पे बैठ के हमें लगता है कि हम दुनिया हिला देंगे। घर से बाहर तो हमें तब भी नहीं निकलना, खुद के साथ भी हो रहा ना, तब भी हम घर के बाहर निकलने की हमारी दम नहीं है, हम तब भी घर के बाहर नहीं निकल रहे। अब जब 30-30 नंबर कम हो गए, 32-32 नंबर कम हो गए, अब रो रहे हैं बैठ के, ठीक है। और अब जो क्वालिफाइड हो गए, जिनकी रैंक क्वालिफाइड तो हैं, अब जिनकी रैंक ज्यादा है, 10,000 15,000, वो लगे हैं सर कमेंट करने के लिए वीडियो के नीचे, ग्रुप में, व्हाट्सएप पे पर्सनल फोन लगा रहे हैं रात में 11-11 बजे कि सर आंदोलन करो प्लीज, कि 51,000 वैकेंसी हो जाए, 50,000 वैकेंसी हो जाए, इतनी वैकेंसी आ जाए, इतनी वैकेंसी आ जाए। भैया पहले तो जागे नहीं, अब आपको लग रहा है 51,000 वैकेंसी हो जाए। आपके लिए कौन साथ में आएगा? जब रिजल्ट पेपर लीक हुआ था तब तो 50 बच्चे इकट्ठे नहीं हुए। अब मुश्किल से यदि देखो तो पास कितने हुए हैं पेपर में, देखो पेपर कितने लोगों ने दिया था, 5 लाख लोगों ने पेपर जो दिया था, 5,89,150 में पेपर था, उसमें से केवल 1,78,869, मतलब 30% उम्मीदवार ही क्वालिफाई हुए हैं। भाई 5 लाख 6 लाख में से तो 50 बच्चे नहीं आए थे, अब 1 लाख ही पास हुए हो, 1 लाख में से कौन आएगा? एक बच्चा भी नहीं आएगा, तो आने वाले कोई है नहीं। अब कह रहे हैं कि सब चिल्ला रहे हैं, सब वैकेंसी बढ़वा दो। टीचर भी लगे हुए हैं अपनी अपनी जगह, अपने अपने प्रयास में कि वैकेंसी बढ़ा दी जाए, बच्चे लगे हैं वैकेंसी बढ़ा दी जाए। कुछ की अलग समस्या, सब अपनी अपनी समस्या है, सब बटे हैं, किसी को कुछ मतलब नहीं है, और होना जाना भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। 1.78 लाख उम्मीदवार हुए क्वालिफाई, लेकिन एक भी पद पर भर्ती नहीं निकाली। क्वालिफाई करा के बिठा लिया है, पद पे भर्ती कब निकली, कब से भर्ती नहीं निकली है। देखो 2020 में इसके लिए आवेदन बुलाए थे, लेकिन 2.5 साल बाद भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए एक पद के लिए वैकेंसी नहीं निकाली। चुनाव के समय निकालेंगे, लॉलीपॉप दे देंगे, चुनाव के समय 2-5,000 10,000, इससे ज्यादा नहीं निकालने वाले। 14-15,000 बहुत है, बहुत खींच देंगे तो 14,000, इतनी वैकेंसी से ज्यादा तो वो बिल्कुल नहीं देने वाले। बहुत ज्यादा 5-10 हजार में ना निपटा दें आपको, उनको पता ही है ये सब तो ऐसा ही है, ये सब मान ही जाएंगे, ठीक है। तो यार समय पर जागो, समय पर लड़ो, चीजें हैं अच्छी हैं, साफ साफ दिख रहा है घोटाला है। जिसने घोटाला किया वो तो भाई चाहेगा कि घोटाला ना खुले,
जिसने करवाया वो भी चाहेगा कि भाई इसकी जांच ना हो, लेकिन जिनके साथ हुआ वो भी यही चाह रहे हैं कि घोटाला ना खुले। आपके साथ तो घोटाला हुआ था ना, आप तो स्टूडेंट हो, लेकिन आप फिर भी चाह रहे थे कि नहीं घोटाला ना हो सर, हमारे तो 110 नंबर हैं, हमारा हो जाएगा। अब जब नंबर बचे 80-85, क्वालिफाइड ही नहीं हुए, अब लग रहा है सर अब तो गलत हुआ, हमारे साथ घोटाला था, अब जांच होनी चाहिए। बताओ हम सड़क पर उतरेंगे, हम ईंट बजा देंगे और ये हिला देंगे वो हिला देंगे, अरे कुछ नहीं कर पा रहे। और यही धौंस है उनकी, यही धौंस है भाई, यही अकड़ है कि देखो हमने घोटाला कर दिया, हमने मान भी लिया, प्रूफ भी हो गया कि घोटाला हुआ, तब भी कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई के नाम पे एक और लॉलीपॉप, देखो एक और लॉलीपॉप है, नई लॉलीपॉप, ये और आपके साथ हुई, ये एक नई लॉलीपॉप है जो आपको पकड़ाई गई है। क्या लॉलीपॉप है? एमपी-टेट मामले में 5 कैंडिडेट पर एफआईआर कर दी है, तो कहीं के कोई 5 कैंडिडेट उठा के उनको एफआईआर कर दी और 2 कॉलेज मैन, भैया ये कॉलेज मैन हेडिंग लिख दी। कॉलेज मैन का मतलब वो कॉलेज हमेशा के लिए बंद नहीं हो गए, कुछ नहीं हुआ, बस ये है कि ये कह दिया कि उन कॉलेज में अब हम पेपर नहीं कराएंगे, बाकी सब तो चलता ही रहेगा। तो उस कॉलेज को का घाटा हो गया भैया, आप मत आओ उसके यहाँ पेपर कराने, उसकी तो चीजें चल ही रही हैं। बस इतना कर दिया कि उस कॉलेज में पेपर नहीं कराएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन कॉलेज में पेपर नहीं कराया जाएगा, बस ये है, ठीक है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कराई गई प्राथमिक परीक्षा 2020 हुई गड़बड़ी पर 5 कैंडिडेट के खिलाफ एफआईआर थाने में दर्ज हुई है एमपी नगर में। और राजस्व परिवहन मंत्री के बेटे के सागर स्थित कॉलेज और ग्वालियर के कॉलेज को आगे की परीक्षाओं में एग्जाम सेंटर बनाने पर बैन लगा दिया। तो एग्जाम सेंटर नहीं बनाओगे, ठीक है, मत बनाओ, और बहुत सारे कॉलेज हैं वो बनते रहेंगे। ये सब ये केवल लॉलीपॉप देना कि एग्जाम सेंटर नहीं बनाएंगे। आप लोग, इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतनी सारी चीजें हुई, आप लोग उसको हजम कर गए, आप लोग बैठ गए आराम से कि चलता है भाई, कोई घोटाला हो जाए, कितना कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये है। अब इसमें अब आप कह रहे हैं कि सर वैकेंसी के लिए लड़ो, वैकेंसी बढ़ाओ, कुछ नहीं होने वाला। वैकेंसी किसी के कुछ नहीं होगा, कोई टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकता, 10-50 बच्चे भी कुछ नहीं कर सकते जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे। और आप इकट्ठे होने से रहे, आप इकट्ठे कभी हो नहीं सकते, तो आप इकट्ठे होने से रहे तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होने वाला। 10-50 बच्चे लगे रहे तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सब न्यूज़ थी आज की। ये एक और अलग पेपर में न्यूज़ है, एक और है कि भाई रिजल्ट जो है रिवाइज करना पड़ सकता है और उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती है। हो सकता है कि ये हो जाए। अभी जो उम्मीदवार हैं जो क्वालिफाइड हुए हैं, कुछ और उम्मीदवार क्वालिफाइड कर दिया जाए, रिजल्ट रिवाइज करना पड़ सकता है। अब रिजल्ट रिवाइज क्यों करना पड़ सकता है, उसका वजह है जो है वो एक अलग है, ठीक है। क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स 90 से घटाकर 75 कर दिए हैं, लेकिन एमपी-टेट वर्ग 3 के रिजल्ट में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार को 90 मार्क्स में ही क्वालिफाइड माना गया। तो भाई ये भी इन्होंने लिख दिया है कि रिजल्ट रिवाइज होगा, लेकिन ये भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने जो ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाई नंबर हैं 75 नंबर, वो नई भर्ती से बोले हैं कि अब जब भी नई भर्ती होगी तो उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाई 75 नंबर होंगे। इस भर्ती में थोड़ी लागू होना था, नई भर्ती से लागू होंगे। अगली भर्ती जब होगी तो ईडब्ल्यूएस 75 नंबर में पास हो जाएंगे, अभी तो 90 नंबर में पास थे, ठीक है। तो बाकी कुछ और होना नहीं है, कुछ नहीं होना जाना, जो चीजें चल रही हैं यही चलेंगी। रिजल्ट आई गया है, जिसने ये पेपर कराया था वही आगे के पेपर भी कराएगी, उसने सारे पेपर ये लीक कराए थे, आगे के पेपर भी लीक होते रहेंगे। 2000 वैकेंसी आती हैं, आप ये मान के चलो कि आपको 1000 वैकेंसी पे लड़ना है, आधी वैकेंसी तो फर्जीवाड़े से भरी जाएंगी। तो जो पढ़ने और लिखने वाले स्टूडेंट हैं, जो सच में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, वो ठीक है, मेहनत करते रहो। जिनने बहुत अच्छी मेहनत की है, आपको ईमानदार अच्छे से आपने पढ़ा है बहुत बेहतर, तो आपको मिल जाएगी नौकरी। आप ये मान के चलो कि यदि 1 लाख वैकेंसी आनी है तो उसमें से 40,000 वैकेंसी आपके लिए है, बाकी 60,000 जो है वो रिजर्व है। वो किसके लिए है वो पता नहीं है, आपको 40,000 है, उन पे आपको लड़ना होगा। 40% वैकेंसी ईमानदारी से भरी जा रही है, वो भी पता नहीं है, बाकी सब तो ऐसे ही है। और अब इस वीडियो के नीचे भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आएंगे अलग अलग। जो क्वालिफाइड हो गए होंगे उनको लगेगा, वो कहेंगे कि काहे के लिए सर ऐसा कर रहे हो, पेपर कैंसिल कराना चाह रहे हो या रिजल्ट रिवाइज कराना चाह रहे हो। भैया हम ऐसा कुछ नहीं कराना चाह रहे, हम ये कराना चाह रहे हैं कि आपकी आंखें खुल जाएं। आपको दिख रहा है कि पेपर लीक हुआ है तो कम से कम कार्रवाई तो होनी चाहिए कि पेपर लीक हुआ जिनके खिलाफ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन आप बस अपना ये देख रहा है कि हमारा पेपर क्वालिफाइड हो गया। क्वालिफाइड होने से कुछ नहीं हो रहा, वैकेंसी नहीं निकल रही,
और निकलेंगी तो उनमें भरोगे कब आप? आपको लग रहा है 1 लाख उम्मीदवार को उन्होंने 1,78,000 उम्मीदवार क्वालिफाइड कर दिए, इन सबको नौकरी, इतनी वैकेंसी निकलनी है, वैकेंसी कितनी निकलेंगी? खींच के 15,000, बाकी को तो नहीं मिलेंगी इस 1,78,000 में से, कि 1,78,000 उम्मीदवार क्वालिफाइड हुए तो बाकी को तो नहीं मिलेंगी ना। तो फिर बैठे रहोगे, जब फाइनली कुछ नहीं होगा, जब सब कुछ हो जाएगा, अब हमारी नौकरी नहीं लगी। हाँ, अब सिस्टम खराब था सर, अब चीजें, अब हमारा जब हमारे साथ ही हो गया, जब हमारी संभावनाएं सब खत्म हो जाएंगी। ये जो बच्चे जिनके 110 नंबर थे, ये कोई नहीं आए, मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं, कुछ मेरी कोचिंग में ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़े, 110 नंबर थे, जब आंदोलन किया ये नहीं आए। अब जब इनके 85 नंबर हो गए तो ये फोन लगा रहे हैं कि सर अब हमारे तो नंबर इतने कम हो गए। तब कोई नहीं आए, तब ये बैठे रहे अपनी जगह भी, जहां भी थे, ये कोई आंदोलन के लिए कुछ भी नहीं आए। अब ये फोन लगा रहे हैं, ठीक है, बार बार फोन लगा रहे हैं कि अब हमारे इतने नंबर हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और जब जरूरत थी तब कोई सड़क पर उतरे नहीं। ठीक, तो कुछ नहीं होगा। वैकेंसी किसी के कहने से तो बढ़ने वाली नहीं है, उनको जितनी निकालनी होगी, उनको जितना लगेगा कि जितना लॉलीपॉप उचित है आपके लिए, उतना लॉलीपॉप आपको दे दिया जाएगा, उतनी वैकेंसी आपको मिलेंगी और उतने में ज्वाइनिंग जिसको मिलनी होगी वो मिल जाएगी। बाकी आपके पास ये है कि अगले साल फिर वैकेंसियां होंगी, आएंगी, आधी अधूरी तो ईमानदारी से भरी जानी है, तो आधी के लिए पढ़ो, संघर्ष करो। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये कि पढ़ते भी नहीं हो भैया। आधे लोगों ने, 2 लाख लोगों ने तो पेपर नहीं दिया था। ये तो ये जो दिख रहा होता ना कि भाई 10 लाख फॉर्म भरे गए, 5 लाख फॉर्म भरे गए, 5 लाख में से तो 2 लाख तो पेपर देने नहीं है। देखो 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे, और समझ रहे हो ना, तो 7-8 लाख फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से 2 लाख तो पेपर ही नहीं दे रहे। जो दे रहे हैं उनमें से कितने पढ़ के दे रहे हैं, तो पढ़ने के लिए ही सिंसियर नहीं है। तो दिखने में संख्या बहुत होती है कि 5 लाख में से मुश्किल 1-8 लाख ऐसे थे, 1-1.5 लाख 2 लाख जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की होगी थोड़ी बहुत, और बाकी जो अच्छे से पढ़ के गए थे उनके पेपर निकल गए। तो जिनके पेपर निकल गए उनको मतलब नहीं है कि भाई हमें कुछ आंदोलन होना चाहिए, और जिन्होंने पढ़ा नहीं था उनको भी मतलब नहीं है कि आंदोलन कुछ होना चाहिए। तो ऐसे ही चल रहा है सिस्टम लोगों से होता है, लोग सिस्टम नहीं है। जनता से सरकार है, सरकार जनता से नहीं है, जनता से। तो जनता जैसी है सरकार वैसी है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, हम ऐसे हैं इसलिए ये चीजें ऐसी हो रही हैं। जब तक आप और हम नहीं बदल रहे, चीजें ऐसी चलती रहेंगी। तो मैंने उस दिन भी बोला था, पिछले वीडियो भी बोला था कि थोड़ा सा जाग जाओ, अपने लिए नहीं तो अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपनी अगली पीढ़ी के लिए जागो। अगली पीढ़ी के साथ बहुत बुरा होगा यदि आप इसी नींद में सोते रहोगे। तो अपनी अगली पीढ़ी के लिए जागो, कुछ तो सोचो कि चीजें ऐसी कर सके कि ये घोटाले हो जाएं, खुलेआम पर कोई आपको लूट ले और आप शांत बैठे। ठीक है, बाकी मैं से ही कोई अपडेट आएगी तो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।